बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफर अब्बास, साहब को अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब कुछ बड़ी ही स्पेशल खबरें, कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन बड़े मामलात बड़े ही जो हैं वो अहम नोयत के हैं। एक तो जनाब इमरान खान को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए, चूँकि अगले हफ्ते इमरान खान के दो बड़े केसेस जो है वो डिसाइड होने का इम्कान है। अगर इन दोनों केसेस में खान साहब के हक़ में फैसला आ जाता है, या बल्कि कभी इम्कान ये कि आ जाएगा, बताया ये जा रहा है कि आना है, खान साहब के हक़ में आना है, तो वो बरी हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे। तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने नया प्लान बनाया है, उस पर आपको डिटेल शेयर करूंगा। फिर जनाब कुछ बड़ी तब्दीलियों की बात हो रही है, कुछ बड़ी तकर्रुर और तबादलों की बात हो रही है। जनाब के दो इंतहाई अहम शख्सियात के ट्रांसफ़र की बात हो रही है, उनको ओहदों से हटाए जाने की बात हो रही है। ये कौन सी दो अहम शख्सियात हैं, ये आगे चल के आपको बताऊँगा जनाब। इससे पूरा सिस्टम जो है वो हिल के रह जाएगा सारा। फिर जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के हवाले से जो यानी पर्टिकुलरली जो केसेस हैं, वो एक तो बराह रास्त नशीर करने का जो है वो आज फैसला जारी किया। 8 सिफात पर मुश्तमिल उन्होंने फैसला जारी किया है अहमद फरहाद वाले मामले पर, और उसमें अगली समात जो है वो 29 मई को रखते हुए उसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर कानून, ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को भी तलब करने का फ़ैसला किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। फिर इसके अलावा आज एक बड़ा फैसला है आलमी अदालत इंसाफ से। KP में अली मिन गंडापुर जो वो कह रहे हैं मुझे पता है बटन कहाँ पे है बिजली बंद करने के लिए। और बार कौंसल ने बड़ा फैसला किया है, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के वाले से या उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने के वाले से जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ये भी इस पर बात भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको बर वक्त तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए करे। अच्छा जनाब, सबसे बड़ी जो अहम खबर है वो तो कुछ तकर्रुर तबादलों की है। मैं ज़रा पहले उससे शुरू कर लेता हूँ चूँकि खबर बड़ी है। कई सीनियर सहाफ़ी रिपोर्ट कर चुके हैं और ये खबरें सामने आ भी रही हैं। रिसेंटली मैंने इस पर व्लॉग किया भी था कि एक अहम शख्सियत को तब्दील करने की बात हो रही है। तो जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उन्हें 1 साल की मिनिमम जो है वो 1 साल की तोसी दी गई थी जनाब की 1 साल तक के लिए, लेकिन उसमें ये मुद्दत उनकी मेंशन नहीं थी। लेकिन ये था जनाब के ये 1 साल तक के लिए ही ये तोसी है, और अगस्त में ये तोसी बेसिकली दी गई थी। और प्लान ये था जनाब के उनको ताहुक्म सानी तोसी दी गई थी जो DGI है। तो अब खबर ये आ रही है जनाब के DGI नदीम अंजुम साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं। और दूसरा ये खबरें भी आ रही है जनाब के फैसल नसीर साहब जो है DGC हैं वो भी शायद तब्दील हो जाए। उनकी तब्दीली के हवाले से भी खबरें आ रही है कि उनकी अब ट्रांसफ़र जो है वो शायद कहीं हो जाए। और नए DGI के हवाले से 2 नाम जो हैं वो चल रहे हैं जो कि फेवरेट हैं। एक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ साहब का नाम चल रहा है। दूसरा जो लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी साहब हैं जो कि इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं, उनका नाम भी चल रहा है कि वो भी अगले DGI से आ सकते हैं। उमर बुखारी साहब जो है ये DG रेंजर्स भी रह चुके हैं इससे पहले, और कराची वाली साइड पे भी ये जो है वो रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सर्व किया है। और बाकी जो शायद इम्तियाज़ साहब हैं ये रावलपिंडी में कोर कमांडर हैं, प्रमोट होते साथ ही 3 स्टार होते साथ ही ये कोर कमांडर रावलपिंडी लग गए थे। और इनका ताल्लुक भी जो है ये बेसिकली ये PMA नहीं बल्कि ये OTS से इनका ताल्लुक है। OTS से ये आए हैं जहाँ से आसू मुनीर साहब खुद भी हैं। तो इनके बारे में भी ज़्यादा चल रहा है भाई कि ये ज़्यादा फेवरेट है इनका नाम, ये और उमर बुखारी साहब का नाम दोनों का फेवरेट चल रहे हैं इस दौड़ में अगले DGI के लिए। देखते हैं कौन आता है जनाब। तो ये अगले चंद दिनों में ये गालिब इम्कान है जनाब, खबर ये आ रही है जनाब के इस हवाले से फैसला हो जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी बाज़ाब्ता तौर पर। तो तहरीक इंसाफ से ज़रा उस पर तहरीक इंसाफ को भी भनक लग गई है इन अहम तबादलों के वाले से। तो PTI ज़रा उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है भाई कि शायद हमारे मामला ज़रा सीधे हो जाएं कि क्या होगा। लेकिन जो कल PTI का ऑफिस गिराया गया है, मैं समझता हूँ कि उससे PTI को ये पैगाम दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कम से कम भाई कि आपसे ना कोई बात होगी ना मुफाहमत होगी, बल्कि अब टकराव होगा, सीधा सीधा टकराव होगा जनाब। और खान साहब ने भी उधर से अपने कारकुनान को ये कह दिया, पार्टी क़यादत को ये कह दिया भाई कि मेरे कारकुनान तैयार हैं, आप लोग कॉल दें सड़कों पर निकलने की जनाब, सारे लोग निकलने के लिए तैयार होंगे। तो उधर से भी जो है वो फाइनल लड़ाई की तैयारी पूरी है। तो बजट जो है वो बनेगा तख्ता मश्क। बजट के फ़ौरन बाद जो है मुल्क में एक बड़ी तहरीक जो है वो शुरू की जा सकती है तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, उससे पहले अहम चीज़ ये है जनाब कि खान साहब की रिहाई का मामला आने वाला है। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, जिस तरह मैंने कल बात की भी थी कि एक तो जो साइफर केस है उसकी समात 28 मई को होने जा रही है। 28 मई को लास्ट डे होगा जिस दिन ये अपने दलाइल जो है वो सरकारी वकला ने कंक्लूड करने हैं। और दूसरी जो अपील है जनाब वो है इद्दत में निकाह केस का फैसला आना है 29 मई को। ये दोनों फैसले अगर आ जाते हैं, ये भी हो सकता है जनाब कि 28 मई को जब समात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर जज साहब जो है वो एक अबूरी ऑर्डर जारी करके, एक ज़ुबानी जो है वो फैसला जारी करके एक अबूरी ऑर्डर दे के भाई कि
इस केस में इमरान खान को बरी करते, तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। ये भी हो सकता है या फैसला एक हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए महफूज भी हो सकता है। लेकिन ये बात अब जो है वो तय हो चुकी है कि दोनों केसेस में इमरान खान जो है वो ये बड़ी कैलकुलेशन भी बड़ी क्लियर है और बड़ा वाज़ेह है जनाब के साइफर केस में भी, और जो दूसरा केस है इद्दत निकाह केस, दोनों केसेस में इमरान खान ने हो जाना है भरी। उनकी अपीलें लगी, दोनों में भरी हो जाएंगे तो फिर उनकी रिहाई बनती है, बाकी केस ही कोई नहीं उनके खिलाफ। तो अब जनाब ये किया कि हुकूमत ने, चूँकि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में थोड़ा सा टाइम है, वो ज़रा लेट है, डिले है उसमें, तो अब जनाब हुकूमत ने यह फैसला किया, पंजाब हुकूमत ने आज इमरान खान के खिलाफ एक नया केस बनाने का फैसला किया है। अभी पटिशन तैयार नहीं हुई, काबीना ने मंजूरी दी है जनाब कि केस क्या बनाना जी कि इमरान खान ने जेल से बैठ के कोई 11 मरतबा वायलेशन किया जनाब कौमी सलामती के वाले से, कि उन्होंने 11 मरतबा कोई इश्तिहाल अंगेज़ बयान दिए जो कि कौमी सलामती के ख़िलाफ़ थे। और फिर वो ये भी कहते हैं जनाब कि खान साहब ने खतूत भी जो लिखे, IMF को ख़त लिखा, फिर खान साहब ने जो ख़त लिखा दी इकॉनमिस्ट को लिखा, फिर रिसेंटली खान साहब ने एक और अखबार को भी जो है जरीदे को उन्होंने अपना आर्टिकल लिख के भेजा। उन्होंने कहा जी ये जो है खान साहब की तरफ से वायलेशन हुई है और 11 मरतबा खान साहब कौमी सलामती के हवाले से जो है वो, यानी कि मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ जो है वो बयान देने के या उसके ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहाल अंगेज़ गुफ्तगू करने के मुर्तकिब हुए। उन्होंने ये भी कहा जी कि मुझे जान से मारने की जो है वो साजिश हो रही है। उस पर भी उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम बड़ा संगीन था रियासत के ऊपर, तो इसलिए खान साहब के खिलाफ क्यों ना एक मुकदमा बना दिया जाए। तो अब जनाब ये हो रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा बनाने के बारे से फैसला हो गया, यानी फैसला हो गया मुकदमा बनाना है। मुकदमा बनाना क्या है, पटिशन क्या होगी, किस नौयत की पटिशन होगी, ये फैसला बाद में किया जाएगा। जो मुतलका जो लॉ डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो इस पर मुशावरत करके फैसला करेगा भाई केस क्या बनाइए। पहले फैसला किया है, काबीना ने मंजूरी दे दी इमरान खान के खिलाफ केस बनाना है, तुन के रखना है इमरान खान को। वो केस क्या बनाना है, क्या पटिशन होगी, क्या उसमें इस्तदा होगी, ग्राउंड क्या होगा, वो चीज़ें बाद में डिसाइड होंगी। अच्छा, बाकी जो मामला है जनाब, इसका मकसद ये है कि इमरान खान को जेल से रिहा ना किया जाए। और कुछ सहाफ़ी ये खबर भी दे रहे हैं कि जो टकराव है वो इतना संगीन हो चुका है। नसरुल्लाह मलिक साहब ने ये खबर दी है जनाब कि हुकूमत ये प्लान कर रही है, यानी कि जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद ना किया जाए। यानी इस हद तक चीज़ें जाने वाली, आने वाले दिनों में 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा जो टकराव की कैफियत है वो इस संगीन नोयत पर पहुँच सकती है कि जो हुकूमत है, एग्जेक्टिव है, वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद से इनकार करते हैं। अब मसलन इमरान खान की रिहाई का हुक्म आता है, हुकूमत के भाई हम रिहा नहीं करते, जो करना है कर लो। और ये जो अहमद फरहाद वाला मामला है, शायर वाला, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 28 मई तक जो है वो 29 मई तक जो है वो केस की समाअत मुलतवी की है। 29 मई तक के उन्होंने एक 8 सफ़ात पर मुश्तमिल उर्दू में एक फ़ैसला भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने सेक्टर कमांडर को, सेक्रेटरी दिफा को, सेक्टर कमांडर ISI रहमाए, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर कानून भी गालिबन इसमें शामिल है, और IB के इस्लामाबाद के डायरेक्टर भी शामिल हैं। उन्हें नोटिस किए भाई कि अगली समाअत पे ये सारे लोग पेश हों। तो उन्होंने मीनवाइल कहा जी कि अगर अहमद फरहाद जो है बाजियाब हो जाता है तो फिर पुलिस जो है वो एक रिपोर्ट बना के अदालत पे पेश कर दे। तो ये 8 सफ़ात पर जो मुश्तमिल फ़ैसला है, बड़ा सख्त फ़ैसला है। इसमें उन्होंने IG को भी कहा है जनाब कि मीनवाइल आप ये भी करें कि तब तक के लिए, अगली समाअत तक के लिए इस्लामाबाद के तमाम थानों में लापता अफराद के हवाले से अगर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है तो वो केस की डिटेल जमा करवाई जाए, और उसमें यह भी देखा जाए ना पर्टिकुलरली वो केस जिसमें एजेंसीज पे इल्ज़ाम है जनाब कि उन्होंने बंदा उठाया है, और इस हवाले से अगर किसी सेक्टर कमांडर का या किसी बंदे का बयान भी अगर आपके पास कलमबंद हुआ है, वो डिटेल्स भी आप अदालत में जमा करवाएं अगली समाअत से पहले। इस्लामाबाद पुलिस के IG को यह हिदायत जारी की गई है। तो वो तो बिल्कुल सीधे हो गए मैं इस केस के अंदर, इस मामले के ऊपर। और ये भी कहा जनाब मोहसिन अख्तर कियानी ने जनाब के लापता अफराद के हवाले से जो केसेस हैं वो टेलीविजन चैनल्स पर बराह रास्त उनकी जो कार्रवाई है उस मुतल्लिका केस की, वो बराह रास्त नशर की जाए। ये भी एक बड़ा सख्त उन्होंने आज हुक्म जारी किया है। तो हुकूमत की तरफ से ये इम्कान है जनाब कि वो अदालती ऑर्डर को डिफाई कर दें कि भाई हम नहीं करते। अब जिस तरह से इमरान खान की पेशी है 30 मई को, जैसे वो कह रहे हैं भाई मेरा मैच है 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी ये हो सकता है भाई कि वीडियो लिंक के जरिए हाथ से वो कनेक्ट ना किया जाए। पहले तो वो उनका फिजिकली पेश होने का भी अपना प्लान है। अदालत अगर कहती है भाई फिजिकली पेश करें बंदे को अदालत के रूबरू लाकर, उसमें भी हुकूमत कह सकती है भाई कि सिक्योरिटी का खतरा है, ये फ़लाँ मसाइल जनाब हम नहीं कर सकते, वीडियो लिंक पे ले लें आप। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि जिस पे इंडिकेशन से आ रही हैं जनाब कि आने वाले दिनों में कोई तौहीन अदालती कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं फैसल वार्डा और बाकी लोगों के हवाले से। तो ये बात हो रही है जनाब कि शायद आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो अदालती अहकामात को डिफाई कर दे और एक टकराव का मामला जो है वो उस तरफ मामला चला जाए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एक ये बड़ा एक आइनी बहरान जो है वो जन्म लेगा अगर ऐसा कुछ होता है। बाकी जनाब आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मलिक शहजाद साहब, उन्होंने बड़ी अहम बात की है।
जब ये एक लड़ाई की कैफियत चल रही है ना जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उसमें आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शहजाद मलिक साहब, उन्होंने आज वो जुडिशरी अकेडमी में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जज किसी की बी टीम नहीं, जुडिशरी या जज किसी की बी टीम नहीं है। अदलिया का एहतराम ना करने वाले कोई तवक्को ना रखें हमसे भी। तो ये आज उनका जनाब था कि उन्होंने कहा कि हम किसी के दबाव में आके फैसले नहीं करेंगे, किसी की बी टीम नहीं बनेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे गैर जरूरी तौर पर। तो ये आज उनकी तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आए हैं। रिमार्क्स क्या, बेसिकली उनका खिताब था जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया भाई कि हम बी टीम नहीं बनेंगे। बाकी इसके अलावा पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट का जो मामला है उस पर पीटीआई ने अदालत में दरख्वास्त देने का फैसला किया भाई हमारी मरकजी सेक्रेटेरिएट को जो है वो डीसील किया जाए। और पीटीआई ने आज अपनी कोर कमेटी का इजलास भी मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर एक खैमा नस्ब करके उस खैमे में आज अपना इजलास बुलाया है। ये ऑप्टिक्स तो जो है वो मीडिया के हवाले से ये तो तरीके हिसाब से बेहतर कोई नहीं जानता कि हाउ टू यूज़ दीज इवेंट्स। तो ये बड़ा अच्छा एक उनकी इंटरेस्टिंग मूव थी जनाब के पार्टी सेक्रेटेरिएट पे कुछ सील कर दिया गया। तो आज पीटीआई ने पार्टी सेक्रेटेरिएट के सामने खैमा लगा के इनको जो अपना कनातें और खैमा लगा के अपना इजलास वहाँ पे बुला लिया कोर कमेटी का। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है वो खान साहब तो डटे हुए भाई कि मैंने डील या ढील या ऐसी कोई बातचीत या मुज़ाकरात में नहीं करने। तो पार्टी को उन्होंने कह दिया है कि अब आप तैयार रहें किसी भी किस्म की बड़ी कॉल के लिए लोगों के बाहर निकलने के हवाले से। बजट आ रहा है आगे, 7 जून को गालिबन बजट पेश किया जाएगा और केपी ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने आज अपना कोई 1740 अरब का बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा जनाब के गड्ढापुर साहब ने तो बजट से पहले ये भी कह दिया भाई कि मुझे पता है कि बटन कहाँ पे है बिजली के हवाले से। हालिबन वो केपी में तो एक ही बड़ा बटन है जनाब, वो तरबेला डैम का है। तो वो इशारा तरबेला डैम की तरफ तो नहीं करेगा, तरबेला डैम से जो बिजली निकलती है वो पावर हाउस का बटन कहाँ पे है। बहरहाल उनका बयान तो रिसेंटली आया था, ये ग्रिड स्टेशन के हवाले से आया था। तो अब वो किस बटन की बात कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं 15 दिन में मैं बताऊँगा कि बटन मुझे पता है और बटन के इस हवाले से 15 दिन में आपको लग पता जाएगा जनाब। तो शायद 15 दिन में ग्रिड स्टेशन पे कब्जे की जो बात वो कर रहे थे शायद इस तरफ वो अमली इक़दाम उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब जो अगली कहानी है वो केपी ने एक अहम काम ये किया जनाब के बजट तो पहले पेश कर दिए वफाक से और उसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन को पेंशनर्स को मराहत वगैरह भी दिए हैं। लेकिन साथ साथ ये हुआ जनाब के 100 अरब रुपए का सरप्लस जो है वो रखा गया है। यानी IMF की तरफ से जो शर्त थी जनाब के 95-96 अरब का आपका सरप्लस होना चाहिए, सुबह ने देना है। केपी के ऊपर भी था वो 96 बिलियन का। तो केपी के जो सेंटर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है भाई हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, उसके बावजूद जो है तहरीक साफ की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने IMF की जो शर्त है जनाब के 96 बिलियन का सरप्लस रखना है, तो उन्होंने 100 बिलियन का सरप्लस जो है वो आज कहा है भाई हम देंगे आपको यहाँ से रेवेन्यूज़ में। बाकी इसके अलावा जो मामला है बार कौंसल्स का, तो बार कौंसल्स ने जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाए जाने के हवाले से जो तजवीज़ उनका गवर्नमेंट की कोई भी तजवीज़ अगर ऐसी है तो हम इसे मुस्तरद करते हैं। आज बार कौंसल्स की जो जितनी भी जो है पूरे मुल्क की उनका एक नुमाइंदा इजलास हुआ है पेशावर में और उसमें आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की बार कौंसल्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की है और ये फैसला जारी किया जनाब, ये करारदाद पास की भाई कि हम किसी किस्म की जो सपोर्ट है किसी जज की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वाले से या किसी की रिटायरमेंट की एज बढ़ाए जाने के वाले से हम उस किसी किस्म के फैसले को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। तो ये आज की जनाब चीज़ें जितने खबरें। हाँ, एक खबर और इम्पॉर्टेंट है जो कि इंटरनेशनली है, बड़ी अच्छी खबर है कि रफ़ा में बेसिकली जो गज़ा में सब कुछ हुआ, गज़ा की पट्टी में, वहाँ से लोग जो हैं वो बिल्कुल जो है ना साउथ की तरफ के रफ़ा का जो इलाका है वहाँ की तरफ के सारे निकले लोग, वहाँ से रफ़ा की तरफ चले गए। तो रफ़ा में भी जो है वो इसराइली जो फोर्सेस उन्होंने बमबारी करना शुरू कर दी थी, जो वहाँ पे जो पनागुज़ीन जाते थे गज़ा से निकल कर मशरक़ी गज़ा से। तो अब ये हुआ जनाब कि वहाँ पे उन्होंने ICJ में ये बेसिकली केस किया, आलमी अदालत इंसाफ में साउथ अफ्रीका ने केस किया। वहाँ पे मुसलमान मुल्कों को ख्याल नहीं आया जनाब कि गज़ा में जंगबंदी, रफ़ा में जंगबंदी के हवाले से जो है वो ये की जाए, दरख्वास्त की जाए। तो जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पे आज 13 जजों ने जो है वो हक़ में फ़ैसला दिया और 2 ने इसकी मुखालफत में फ़ैसला दिया और ये फ़ैसला आया जनाब के रफ़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए इसराइली फोर्सेस की जानिब से। तो ये आज की आम खबरें जनाब, अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।